हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके हाजिर हुए हैं और ये सेट हमने क्या है बड़े अच्छे ढंग से क्या है सिलेक्ट किया है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं और ये आप सबके लिए क्या है बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए करते हैं इसको। प्रारंभ में अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज को करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अच्छे ढंग से क्या है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ताकि आपकी रीडिंग स्किल की प्रैक्टिस हो जाए। और रीडिंग स्किल की यदि प्रैक्टिस है तो आप अनसीन पैसेज को चुटकियों में कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या है सेंटेंसेस, टेंसेस और क्लोज वॉइस नरेशन की भी नॉलेज होना आवश्यक है, जितना भी रीडिंग सेक्शन है उसको करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। What interests many people is the possibility of finding an Earth-like planet, and many science fiction stories have been woven around the possibility of there existing a planet somewhere in the universe, which is an exact replica of the Earth. There are two, which is an replica. Replica का मतलब क्या होता है? जो उसका प्रतिरूप है, यानी कि उस जैसा है। There are too many variable quantities for this to be possibility worth considering. और बहुत सारी क्या है ऐसी ही क्या है मतलब पिंड हैं। What is possible if planetary systems are common? यदि सारे ग्रह क्या है एक आकाशीय पिंड एक जैसे जो आए, they seem to be जैसे वो नजर आते हैं। Is the existence of planet where the conditions are similar to conditions? और जो भी आपके आकाशीय पिंड हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो एक जैसे हो तो कंडीशंस ऑन द अर्थ, क्या कंडीशन होगी पृथ्वी पर, एंड विच अवर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड रैपिडली अडेप्ट, और जिसको हमारा जीवन क्या कर सकता है बड़ी तेजी से क्या कर सकता है धारण कर सकता है। If life had gained a foothold on such planet, it is possible that life closely paralleling our own planet could have developed. और यदि वहां पे कोई जीवन है तो जिस प्रकार से लाइफ हमारे पृथ्वी पर है उसी तरह से वहां पे भी लाइफ क्या है हो सकती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ एज वी नो टू डेवलप। विकसित होने के लिए जीवन के लिए कौन कौन सी जो परिस्थितियां होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स ए सुटेबल प्लेनेटरी बॉडी इज एसेंशियल। एक क्या है आकाशीय पिंड होना चाहिए या कोई ग्रह नक्षत्र होना चाहिए आवश्यक रूप से। गिवन दिस देन टू वाइटल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। द टेम्परेचर मस्ट बी नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, सिंस इंटेंस हीट ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो लाइफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर देती है तोड़ देती है। सीवियर कोल्ड प्रिवेंट्स एक्टिविटी फ्रॉम गोइंग ऑन। और जो ज्यादा ठंड होती है तो भी जर्मिनेशन लाइफ का नहीं हो पाता है, सिंस इंटेंस हीट टू मच शॉर्ट वेव रेडिएशन आल्सो अपसेट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो हमारा लिविंग सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को क्या कर देती है रेडिएशन खत्म कर देती है, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाती है। द अदर प्री-रिक्विजिट जो मतलब जीवन के लिए आवश्यक कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। सुटेबल एटमॉस्फेयर, सफिशिएंटली डेंस टाइम, गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। और रेडिएशन से, रेडिएशन का मतलब क्या है जो सीधी किरणें आती हैं वहां पे और वो क्या हो सकती है हानिकारक होती हैं, उनसे बचाव चाहिए। एंड मेटीरियोरिटीज एंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन रीजनेबल क्वांटिटीज। यहाँ पे क्या है मेटीरियोरिटीज, मेटीरियोरिटीज क्या होती है जो आकाशीय चट्टानें, ठीक है, एंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स इन द रीजनेबल क्वांटिटीज, ठीक है। रेडिएशन एंड मेटीरियोरिटीज, आकाशीय चट्टानों से बचना चाहिए
एंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड वाटर, और वहां पे उस लैंड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, ठीक है, इन रीजनेबल क्वांटिटीज, यानी कि सही रेशो में होने चाहिए। तो आपने देखा मोटा मोटे तौर पे क्या है कि इस पैसेज में हमें पृथ्वी के बारे में बताया गया है। सिमिलरली एक ऐसे पृथ्वी से अलग जो ग्रह हैं तो आकाश में, ठीक है, तो उसके यदि कोई ग्रह है आकाश में पृथ्वी जैसा, तो उस पे ये क्या होनी चाहिए, कंडीशंस ऑफ लाइफ होनी चाहिए, ताकि वहां पे लाइफ क्या है, जर्मिनेट हो सके, जैसे पृथ्वी पे जर्मिनेट है। तो यहाँ पे चलिए क्या है, हमने पैसेज को पूरी तरह से पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन है, द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स पैरेलल टू द अर्थ गेट्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम। जो आकाशीय पिंड होते हैं सभी, द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स पैरेलल टू द अर्थ, यानी कि अन्य आकाशीय पिंड जो हमारे पृथ्वी के समान है, गेट्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम, उनको शक्ति मिलती है। किससे शक्ति मिलती है, देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4 ABCD के रूप में। द प्लेनेटरी सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है, प्लेनेटरी सिस्टम होता है। द पॉसिबिलिटी दैट अनदर प्लेनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट, ये ठीक है। द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड देम, ये भी ठीक है। बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट देम, यस, किताबों में क्या है, उनके बारे में लिखा गया है। तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है, द पॉसिबिलिटी दैट अनदर प्लेनेटरी सिस्टम्स एग्जिस्ट, वो क्या एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनकी विद्यमानता है, वो है आकाश में, यूनिवर्स में। गॉट इट? सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। The statement if life had gained a foothold on such planet means that, जो स्टेटमेंट है if life had gained a foothold on such planet, यदि किसी ग्रह पर लाइफ है, जीवन है वहां पर, means that, उसका मतलब क्या है, वो क्या हो सकता है, जीवन। तो देखिए क्या है, if there is a life on the planet it would not be like ours. If there is a life on the planet it would be like ours. If we go there we can develop it like earth. It is impossible for life to develop there. No. जब कंडीशन लाइफ की होंगी वहां पे, तो जनरली क्या है, आमतौर पे आप देख सकते हैं कि तो फिर वो डेवलप हो ही सकता है वहां पे जीवन। If there is a life on the planet, it would be like ours. If there is a life on the planet, it would not be like ours. यदि वहां पे जीवन है तो हमारे जैसा जीवन नहीं होगा। तो देखिए क्या है, if there is any living things or living cells, then they will be similar. क्या होंगी, यदि वहां पे जीव है तो जीवीय जो जैविक कोशिकाएं हैं तो अन्य जैविक कोशिकाओं की भांति ही होंगे। So answer goes to option number B. Next coming to the question number 3, that is the word existence is similar in meaning to, the word existence is similar in meaning to, जो वर्ड आपका क्या है, एग्जिस्टेंस है, इसका एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मौजूद होना, विद्यमान होना, वहां पे प्रस्तुत होना। तो देखिए क्या है, डेथ, डेथ तो ऑपोजिट हो गया इसका, अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, प्रेजेंस, यस एंड नो। तो देखिए क्या है, डेथ और एंड तो सेम क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। अब्स्ट्रैक्ट क्या है, जो चीज महसूस की जा सकती है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, briskly is the synonym of which word? briskly किस वर्ड का सिनोनिम है, चलिए खोज करते हैं। वाइटल, वाइटल मीन्स क्या होता है, वाइटल मीन्स व्हाट, फुल ऑफ पावर्स, फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं हम। रैपिडली, फास्ट,
फिक्शंस बनावटी बनावटी कहानी, डेंस घना। तो देखिए क्या है, ये जो वर्ड है आपका फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज, बहुत तेजी से। ब्रिस्कली का भी मतलब क्या होता है, सेम। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट सजेशंस कुड द ऑथर प्रपोज? क्या सुझाव ऑथर दे सकता है हमें, जो लेखक महोदय हैं वो व्हाट सजेशन कुड द ऑथर प्रपोजेस, उसने क्या क्या सुझाव दिए हैं। देखिए क्या है, देयर इज ए प्लेनेट विच एग्जैक्टली लाइक द अर्थ, देयर कैन नॉट बी अदर प्लेनेट्स लाइक अर्थ इन दिस यूनिवर्स। ये तो बिल्कुल गलत है। आगे देयर में बी अदर प्लेनेट्स लाइक अर्थ इन दिस यूनिवर्स। साइंस फिक्शन मूवीज क्रिएट द होप अमंग द पीपल। साइंस फिक्शन मूवीज क्रिएट होप अमंग, तो लेकिन ठीक तो है थोड़ा, लेकिन पूरा ठीक नहीं है ये। आगे क्या है, देयर इज ए प्लेनेट विच इज एग्जैक्टली लाइक द अर्थ। नो, कोई भी प्लेनेट एक दूसरे जैसा नहीं होता, सिमिलर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्या होंगे, उसमें चेंजेस होंगे। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी, देयर मे बी अदर प्लेनेट्स लाइक द अर्थ इन दिस यूनिवर्स। नाउ coming to question number 6। यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ड दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें क्या बताना है बेटा, यहाँ पे सिनोनिम। देखिए क्या है वर्ड, डेस्ट्रॉय का सिनोनिम बताना है। डेस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, खत्म करना, ठीक है। डिटैच अलग होना, अलग होना। रिहेबिलिएट, ठीक है। रिहेबिलिएट का मतलब क्या होता है, पुनर्स्थापना, रिहेबिलिटेशन जिसको बोलते हैं हम। किसी व्यक्ति को दोबारा से क्या है, किसी भी मतलब सिस्टम को दोबारा से शुरू करना, या किसी व्यक्ति को दोबारा से क्या है, उसको जीवन शुरू करने के लिए मॉडरेट करना। कंस्ट्रक्ट मींस क्या होता है, बनाना। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। देखते हैं कौन सा मीनिंग पास है डेस्ट्रॉय का, ठीक है। तो डेस्ट्रॉय इस वर्ड से रिलेटेड है, डेमोलिश किससे रिलेटेड है, इस वर्ड से रिलेटेड है। तो क्या है आपका वर्ड, डेमोलिश। क्या है, डेमोलिश। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपसे सीटी एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम के जो क्वेश्चंस है अवश्य में पूछे जाएंगे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, सिनोनिम और एंटोनिम आप याद करें। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एम्पल क्या है वर्ड, एम्पल का सिनोनिम सॉरी एंटोनिम बताना है हमें। एम्पल का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देखिए क्या है, एम्पल, एनफ, लिबरल, मीगर और सफिशिएंट। एनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। लिबरल का मतलब क्या होता है, उदार। उदार का मतलब क्या होता है बेटा, उदार का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट हार्टेड। मीगर्स मीन्स क्या है, मामूली या तुच्छ। सफिशिएंट, फिर इसका मीनिंग क्या है, पर्याप्त। तो देखिए क्या है, ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या है, सिनोनिम है। क्या है ये, सिनोनिम है। तो बचा क्या है आपका, लिबरल। लिबरल मीन्स उदार, मीगर मीन्स मामूली। तो ऑपोजिट एम्पल मीन्स क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा या विशाल। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें क्या बताना है, एंटोनिम। तो चलते हैं नेक्स्ट।
वर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें क्या बताना है बेटा? हमें ये बताना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन हु एग्जामिन्स अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, एग्जामिन करता है किसी भी कंपनी के खातों को, किसी भी कंपनी के खातों को, खाता बही को चेक करने वाला व्यक्ति, या कोई ऑफिस है या कोई मंत्रालय है, उसके जितने भी अकाउंट्स है, यानी कि पैसों का लेन देन कितना हुआ है, उस को चेक करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? देखिए बेटा, वो क्या होता है? कंडक्टर का मतलब क्या होता है? परिचालक, जैसा कि बसों में होते हैं परिचालक। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? अनुदेशक। ऑथर, लेखक। ऑडिटर, तो ऑडिटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? जो हिसाब किताब करे। और अकाउंटेंट से ऊपर क्या होता है? संपादक। संपादक। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। दिस इज करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम सुटेबिलिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आंसर क्या हुआ इसमें? आंसर सी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आपने देखना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, सही नहीं है। फ्यूचर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लेजर्स, लेयर्स जिसको बोलते हैं आराम करना, ठीक है, या आरामदायक, फिगर, इन सब की ठीक स्पेलिंग है। लेकिन ये फ्लेवर की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? गलत है। क्या होती है? फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब क्या होता है कि कौन सा उसमें मतलब फ्लेवर है, रंग है। गॉट इट? और हम आप देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पे क्या है, हम पूछते हैं दुकानदार से कि इसका कौन सा फ्लेवर है? ऑरेंज फ्लेवर है। ग्लूकोज में जैसे हम पूछते हैं ऑरेंज फ्लेवर है, गॉट इट? और बनाना फ्लेवर है, इस तरह से हम पूछते हैं। फ्लेवर का मतलब क्या होता है? टेस्ट या रंग। गॉट इट? नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको क्या है? स्पेलिंग बतानी है। देखिए बेटा, बहुत पहले मैंने आपको ये बताया था कि यदि आपको स्पेलिंग याद करनी है जिसको आप कभी भी जिंदगी में ना भूले, तो आप उस स्पेलिंग को सिलेबल के माध्यम से याद कर सकते हैं। किसके माध्यम से याद कर सकते हैं? सिलेबल। सिलेबल देखिए क्या है यहाँ पे? हॉस्पिटैलिटी है। क्या है ये? पहली ही स्पेलिंग है ये। इसकी स्पेलिंग आई नहीं होती है, बाद में क्या होता है? वाई होता है। तो यही स्पेलिंग गलत है। आंसर गोज टू हॉस्पिटैलिटी। होस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फहराना, ऊपर उठाना, ठीक है, होस्ट होता है। हॉस्टल आपको पता ही है, हॉस्टल जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? छात्रावास। क्या बोलते हैं? छात्रावास। होल्ड मीन्स पकड़ना। एलिवेट मीन्स क्या होता है? ऊपर उठाना। सो आंसर गोज टू दिस स्पेलिंग, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। देखिए कितने सिलेबल हैं इसमें? हॉस्पिटैलिटी, लिटी, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? खातिरदारी करना, किसी की यजमानता। क्या होता है? किसी की खातिरदारी करना, जैसे रिस्पेक्ट करते हैं हम, जो गेस्ट आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है बेटा। किसका है ये? एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। और अवश्य में आपको एक या दो क्वेश्चन एरर पे पूछे जा सकते हैं। और एरर पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीईटी में, वो कैसा होता है? उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछ सकता है बेटा। और क्या पूछ सकता है? उसमें आपसे सेंटेंस टेंस स्ट्रक्चर क्या पूछ सकता है? सेंटेंस और टेंस स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में ही पूछा है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। देखिए क्या है, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, कॉमा और स्लैश, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली। और देखिए क्या है, जो लड़कियों की शिक्षा है वो क्या होना चाहिए देश के लिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहला मुद्दा होना चाहिए, पहला विषय होना चाहिए। सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, और इसको शुरू में ही यानी कि लड़कियों की जो शिक्षा है शुरू से ही आरंभ कर देना चाहिए, इजंट इट। और हमारी सरकार ऐसा कर भी रही है, लड़कियों के लिए उनको शिक्षित करने के लिए क्या है, बहुत ही प्रयास कर रही है। फ्री एजुकेशन है, फ्री बस सर्विसेज है। देखिए उस ढंग से क्या है आपको फाइंड आउट करना है एरर क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दी है यहाँ पे एबीसीडी के रूप में, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इजंट इट, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली, सेम है, इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, इधर भी कोई गलती नहीं, गलती यहाँ पे है। क्या है, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, स्टूडेंट इट। जब देखिए क्या है, शुड ये आया हुआ है तो ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, यदि पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है, तो दूसरी आपकी जो क्वेश्चन टैग वाली वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो उसी सेम उसमें होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या किया हुआ था, इजंट, तो क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट। क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। This is the right or appropriate answer for these questions. Now coming to next question, that is question number 12. Select the most appropriate option to fill in the blank. हमें इसमें blank को fill करना। देखिए क्या है, besides having a good academic record, एक अच्छा academic या पाठ्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम होने के बावजूद, it is important, ये आवश्यक है, that you learn हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए ये आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू को हमें कैसे फेस करना है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए क्या यह इसमें इज के मीनिंग क्या है, आराम से। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, ढालना। अडेप्टेशन क्या है, ये अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी परिस्थितियों में ढल जाएं, ठीक है, ढालना अपने आप को। काउंसल का मतलब क्या होता है, सलाह। एक्सपीरियंस, अनुभव। सो आंसर गोज टू व्हाट, दिस वन, इज। यहां पे क्या आएगा, इज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, select the option that expresses given sentence in passive voice। अब देखिए क्या है, आपको पैसिव वॉइस में देखना है कि ये पैसिव वॉइस कौन सा ठीक है। देखिए ये वर्ब, ये जो है टेल हर टू फिनिश द वर्क, टेल हर, जो टेल हर है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को कैसे करते हैं, देखिए इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस करते हैं हम लेट प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में बी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द क्या है, प्लस में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। टेल हर क्या हो जाएगा, लेट हर बी टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क।
गॉट इट। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका टू पहले ही है, टू फिनिश द वर्क, लेट हर बी टोल्ड। तो देखते हैं ये वाला सेंटेंस कहाँ है, द वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय हर, टू फिनिश द वर्क टू बी टोल्ड हर, गॉट, ये रॉन्ग है। लेट सी फिनिश द वर्क, ये भी रॉन्ग है। लेट हर बी टोल्ड टू फिनिश द वर्क, ये करेक्ट है। दिस वन इज correct. So answer goes to option number D. Now coming to question number 14. Now coming to question number 14. That is, select the option that expresses the given sentence in reported speech. Our teacher returned from Mumbai last month, she said. अब देखिए क्या है, ये ट्रिक एग्जामिनर खेलता है हमारे बच्चों के साथ। लास्ट में इसने क्या कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब को दे दिया। देखिए क्या है बेटा, ये क्या है आपका, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये। किस में बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए क्या है, आवर टीचर रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ, हम करके देखते हैं। सी सेड, तो क्या हो जाएगा, सी सेड का सेड रहेगा। मैं आपको बता दूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज रहती है। सी सेड, कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट, और फिर क्या है कॉमा की जगह दैट आ गया। तो फिर है आवर टीचर रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ, तो आवर का क्या हो जाएगा, देयर टीचर हैड रिटर्न। जब हम पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं, सॉरी पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, तो टुडे का क्या हो जाएगा, सॉरी लास्ट मंथ का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस मंथ, गॉट इट। तो ये है आपकी क्या है बेटा, नरेशन है ये, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच है। और देखिए बेटा क्या है इसमें, सी सेड दैट देयर टीचर हैड रिटर्न, सी सेड दैट हर टीचर, हर तो आएगा नहीं, सी सेड दैट हर टीचर हैड रिटर्न फ्रॉम मुंबई द अर्लियर नहीं आएगा। फिर क्या है, हर टीचर रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ तो नहीं आएगा। तो क्या बचा, फर्स्ट, दिस इज द राइट आंसर। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए, गॉट इट। तो इस तरह से करना है, आप पहले उसको हल करके देख ले, और जहां भी सिमिलरिटी होती है तो वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। Given below are 4 sentences in jumbled order. Pick the option that gives their correct order. तो देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया गया है कि जो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है ये काफी आसान होता है, लेकिन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। क्या मांग करता है, प्रैक्टिस। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रतिदिन 1 या 2 सेंटेंस रीअरेंजमेंट अवश्य में करें, गॉट इट। तो इस बार का भी आपका सीटी का एग्जाम क्या है, हाई लेवल का होगा, स्टैंडर्ड का होगा, तो इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल ऑफ स्टैंडर्ड होनी चाहिए, हल्के में मत ले तैयारी को आपकी। तो देखिए क्या है, हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर। हॉरर का मतलब क्या है, डर, एंड अम्यूजमेंट। माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल। मेरी माता जी, देखिए शुरू से हिंदी कर लेते हैं। हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो उसका चेहरा था बहुत ही अजीब था, ठीक है, और उस पर चेहरे पे कैसे थे, डर और यानी कि मजेदार भाव थे। अम्यूजमेंट का मतलब होता है प्रसन्नता। अब है माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल, और मेरी माता जी ने मुझे क्या है, गिरते हुए देखा या सुना, गॉट इट।
बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रोलिंग अक्रॉस द किचन, लेकिन मेरा हाथ वहां से फिसला, आई वेंट स्प्रोलिंग, और मैं गिरता हुआ गया यहाँ पे, रसोई के फर्श पे। ठीक है, माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर। ठीक है, मैं क्या पकड़ना चाहता था, रसोई का हैंडल, दैट लेड इनटू द किचन, और दैट लेड जो किचन में था, कहां पे था, हैंडल रसोई का, यानी कि गेट पे लगा हुआ था। गॉट इट। तो हुआ क्या, ये देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, माई हैंड रीच्ड आउट ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड, पहला सेंटेंस आपका यही है, पहला सेंटेंस। फिर क्या होता है आपका, देखिए क्या है, माई मदर लुक्ड अप टाइम टू सी मी फॉल, माई मदर लुक्ड मी टू सी फॉल बट मिस्ड, जब मैं मतलब रसोई की तरफ जा रहा था, मेरा हाथ क्या है, फिसला, यानी कि बट आई मिस्ड एंड वेंट स्क्रॉलिंग। गॉट इट, लुढ़क गया वहां पे वो। तो ये है आपका सेकंड सेंटेंस। क्या है ये, सेकंड सेंटेंस। फिर क्या है, माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो देखिए क्या है, 1 2 3 4, 1 कौन सी लाइन है, डी, सेकंड कौन सी है, सी, और फिर थर्ड कौन सी है, बी, और फोर्थ कौन सी है, ए। तो डी सी बी ए। तो देखते हैं, चलते हैं कौन सा चाहिए, ए बी सी डी नहीं, यस दिस वन इज, सो करेक्ट आंसर इज डी सी बी ए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन करना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इस क्वेश्चन को हल करने में आपको दिक्कत आएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू डू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेली। आपको प्रतिदिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट और कंप्रीहेंशन ये अवश्य में करने चाहिए, जिससे आपको क्या है, सफलता मिलेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ये क्वेश्चंस का सेट किया और आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें और पूरा देखें। ये नहीं है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखे और छोड़ दिया, टर्न ओवर कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको ये वीडियो क्या है, पूरा देखना चाहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको क्या है, शेयर करना चाहिए। गॉट इट। और आप हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब भी करें। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बाय, फिर मिलते हैं, थैंक यू।